क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आप सबों को क्रिसमस की मुबारक हो। A very very happy Christmas to all of you। हम इस क्रिसमस में हम लोग विशेषकर क्रिसमस के उद्देश्यों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। बहुत सारे उद्देश्य हैं। अगर हम बाइबल को खोल के पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु क्यों ये धरती पे आए, उसका बहुत सारा कारण है, बहुत सारा उद्देश्य है। उसमें कुछ उद्देश्यों को हम आज के दिन अपने मनन चिंतन के लिए लेंगे। सबसे पहले हम ये क्रिसमस शब्द का अर्थ क्या है उसको जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये क्रिसमस शब्द दो शब्दों से बनाया गया है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट माने हम जानते हैं द अभिषेक व्यक्ति जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया हमारे मुक्ति के लिए मुक्तिदाता के रूप में, और मास जिसको हम होली मास पवित्र मिसा कहते हैं। ये पवित्र मिसा प्रभु यीशु अपने आखिरी प्याले के टाइम पर, आखिरी भोजन के टाइम पर प्रभु यीशु ने इसको स्थापना किया। इसी में बहुत सारे अर्थ है। एक अर्थ ये भी है कि ये यूक्रिस्ट है, मतलब जो हम धन्यवाद के रूप में इसको चढ़ाते हैं। दूसरा है इसका मतलब बहुत सारे लोग एकत्र होना, एक सभा के रूप में, एक असेंबली के रूप में। और तीसरा है इसका मतलब ये भी होता है और वर्शिप एंड एडोरेशन, मतलब स्तुति और आराधना। तो यहाँ पर हम लोग ईश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए विशेषकर आज के दिन हम एकत्र हुए हैं। और आइए, जैसे हम शुरू में देखे थे क्रिसमस का उद्देश्य क्या है, उस पर हम थोड़ा से मनन चिंतन करें और वास्तविक में क्रिसमस क्या है उसको जानने के लिए प्रयास करें। अगर हम संत जोसेफ के लिए क्या उद्देश्य था उसी को हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21 में हम पाते हैं। मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सेंट जोसेफ के लिए उद्देश्य है। और उसी प्रकार हम माता मरियम के लिए उद्देश्य देखेंगे तो संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 31 से 33 से हमको वो उद्देश्य मिलता है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। ये माता मरियम के लिए। और पिता ईश्वर के लिए क्या उद्देश्य है, वही संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में हम पाते हैं। ईश्वर ने संसार का इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ये पिता ईश्वर के आधार पर और प्रभु मसीह के आधार पर क्या उद्देश्य है। ये संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 10 में जब प्रभु यीशु जक्कैयस के घर में रहते हैं, वो अपने उद्देश्य को बताते हैं। जो खोया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। ये प्रभु यीशु के अनुसार है। और हम सब ईसाई कलीसिया के लिए क्या उद्देश्य है। संत पौलुस का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 5 और वचन संख्या 21 में हमें बताया जाता है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ये सब हम सब ईसाइयों के लिए, और जो गैर ईसाइयों के लिए है उनके लिए क्या उद्देश्य है, उसी को हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 और वचन संख्या
31 और 32 में हम पा सकते हैं। सिमियोन कहते हैं, जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव है। इसी को हम लोग इसी प्रकार भी पढ़ सकते हैं, जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है, जिसे मतलब प्रभु यीशु को तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह मतलब प्रभु यीशु गैर ईसाइयों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा ईसाइयों के लिए गौरव है। इसी प्रकार भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। और यही पुत्र के बारे में प्रभु यीशु के जन्म के पहले वो कैसे पुत्र होंगे बोल के सभी दुनिया के लोगों के लिए क्या भविष्यवाणी किया गया, उसी को हम लोग नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 5 और किसी बाइबल में ये 6 भी हो सकता है। यह इसीलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यही उद्देश्यों के द्वारा हमें यह स्पष्ट होता है प्रभु यीशु इस धरती में क्यों आया है, उसका लक्ष्य क्या है, उसी को आज हम स्पष्ट रूप से हम जान लिया है। अभी कोई भी हमसे प्रश्न करेंगे, इन सभी वचनों से द्वारा हम लोग उन भाई बहनों को संबोधित करते हुए ये बता सकते हैं, इसी कारणवश ये ईश्वर मानव बना। इसी चीज को संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:14 में हम सुनते हैं, देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। ये वो कैसे ये देह धारण करके हमारे बीच में निवास किया, उसको भी भविष्यवाणी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 में राजा आहाज के लिए एक चिन्ह दिया गया। उसी टाइम पर हमें यही बात बताया जाता है, प्रभु स्वयं एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेंगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। इम्मानुएल रखेगा मतलब ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ होने के लिए ईश्वर हमारे बीच में जन्म लिया है। और आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इन सभी बातों का रहस्य को, महत्व को हम जानने के लिए प्रयास करें। इसी घटना को मैं पहले भी आप लोगों के बीच में साझा किया हूँ। फिर एक बार जन्म की प्रभु यीशु का जन्म का महत्व को जानने के लिए और एक बार आप लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यही घटना वर्ष 1900 में अमेरिका देश में, जब हमारे देश के एक साधु स्वामी विवेकानंद गए हुए थे सर्व धर्म सम्मेलन में। उसी वक्त उनसे एक प्रश्न पूछा गया था, आप जिस देश से आते हैं उसी देश का धर्म और इसी अमेरिकन देश का धर्म में क्या अंतर है। उन्होंने उत्तर दिया, वो सटीक उत्तर दिया और सही उत्तर दिया। वही है, हमारे देश में ईश्वर दूर रहता है और हम जनता लोग उसको खोज में निकलते हैं, लेकिन आपके धर्म में ईश्वर निकट रहता है और वो स्वयं लोगों के खोज में आ जाता है। यही है दोनों धर्म का अंदर। यही बताया, ये सच है। यही चीज को हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4:7 में हम पाते हैं, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है, जब हम ईश्वर की दुहाई देते हैं और उसके नाम लेकर पुकारते हैं,
वो हमारे बीच में आ जाते हैं। इसीलिए हमारे ईश्वर दूर नहीं है, हमारे ईश्वर निकट है, हमारे बीच में है। हमारे बीच में अभी इस चरनी में मरियम और संत माता मरियम और संत जोसेफ के बीच में जन्म लिया है। और देखिए उसके उदाहरण के देखिए और उसकी विनम्रता का देखिए। हम लोग ये नतीजा निकाल सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं, जीसस केम टू रिवील गॉड एंड ही केम टू स्टे विथ अस। इसका मतलब यही है, प्रभु मसीह हमारे बीच में आया ईश्वर को प्रकट करने के लिए और हमारे बीच में रहने के लिए। यही है क्रिसमस। प्रभु यीशु हमारे बीच में आया है, हमारे बीच में है और हमारे बीच में रहने वाला ईश्वर हमसे ये नहीं कहता है, हमें नहीं डांटता है, हमसे क्रोधित होकर ये नहीं बोलता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ जाओ और मेरे से अपॉइंटमेंट ले लो, उसके बाद मेरे से मिलो। ऐसे कहने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर जब हमको बुरी परिस्थिति में देखा, पापमय जीवन में देखा, पापियों के रूप में देखा, हम दुर्बलताओं के रूप में देखा, कमजोर व्यक्तियों के रूप में देखा, ईश्वर स्वयं निर्णय लेता है, मेरे को अभी मेरे लोगों के बीच में रहना है, उनके लिए मेरे को सांत्वना प्रदान करना है, उनके पापों को क्षमा करना है, उनको सही तरीका से प्यार करना है और उनको हर एक बीमारी से चंगा प्रदान करना है और उनको हर एक मांग को पूरा करना है, उनको मदद करना है। इसी प्रकार प्रभु यीशु इस क्रिसमस के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों हमारे बीच में आए हैं। अगर हम उसी के वास्तव में हम लोग अच्छे से स्वीकार करना होता और उनको अच्छे से यही क्रिसमस के लिए अर्थ देना होता और उसके उद्देश्य को हमको समझना होता, हम लोग बाहर के बनावट से हम अपने क्रिसमस को ना मनाए। हम लोग अक्सर बाहर की बनावट, बाहर की सुंदरता अच्छे रहता है। देखिए हम लोग यहाँ हमारे गिरजाघर को देखते हैं कैसे हम श्रृंगारते हैं, ये सब चीज अच्छा ही है, ये बुरा नहीं है। साथ के साथ हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए, साथ के साथ हमारा कार्य पवित्र होना चाहिए। इसी चीज को नबी आमोस कहते हैं, अध्याय 5 और पद संख्या 21-22 में, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ, तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते, मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदान की और नहीं देखता। तो इसीलिए आमोस ने कहा, हो सकता है अक्सर हम लोग त्योहार और क्रिसमस मनाने के टाइम पर हम लोग बाहर की सुंदरता को बढ़ा दिए होते और अंदर की सुंदरता ईश्वर से दूर हो सकता है। इसलिए अगर हम क्रिसमस को सही तरीका से मनाना है, हम लोग जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ को हम बांटते हैं, हम लोग मिठाई बांटते हैं, हम लोग तोहफा बांटते हैं, हम लोग नया कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन उसी के साथ हम लोग अपने समय को दूसरों के देने की जरूरत है और हम लोग दूसरों के प्रति दया दिखाने की जरूरत है, हम लोग दूसरों के पापों को क्षमा करने की जरूरत है, हम तो दूसरों के प्रति प्यार दिखाने की और प्यार करने की जरूरत है और हम लोग अपने हृदय को दूसरों के बीच में बांटने की जरूरत है। जब इन सभी चीज़ों को करेंगे हम लोग क्रिसमस की असली उद्देश्य को जान पाएंगे, असली उद्देश्य का अनुसार हम जी पाएंगे। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु के समान विनम्र बने जो गौशाले में जन्म लिया और प्रभु यीशु जैसे प्यार करें जो उन्होंने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया और प्रभु जैसे दूसरों को पापों को क्षमा करें, जैसे वो व्यभिचारी में पकड़ा हुआ स्त्री को उन्होंने क्षमा किया था और हम दूसरों को मदद करें। जिसी प्रकार अच्छे समारिया रास्ते में पड़े मरा व्यक्ति को उन्होंने जैसे सेवा कार्य किए उसी प्रकार हम सेवा करें और
और हम लोग प्रभु यीशु से सीखे, जो भले गुरु होकर, रबाई होकर, वो महान होकर अपने शिष्यों को पैरों को धोए, वो कार्य अन्य कोई महान व्यक्ति आज तक दुनिया में प्रभु यीशु के पहले किया नहीं। प्रभु यीशु के बाद में भी जो करते हैं वो प्रभु यीशु से सीख के करते हैं, स्वयं अपने से नहीं करते हैं। इसीलिए हम आइए प्रभु यीशु के समान सेवक बने, और इसी सब कार्यों को जब हम करेंगे और मैरी मैगदलीन जैसे उत्तम बात चुनेंगे, तब हम असली क्रिसमस मनाते हैं, और असली क्रिसमस का उद्देश्य को हम खोज पाएंगे, और असली उद्देश्य को हम दूसरों को प्रकट कर पाएंगे, और असली उद्देश्य को हम स्थापित करके हमारे बीच में रहने वाले गैर ईसाइयों और ईसाई भाई बहनों में के बीच में भी हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, और लोग हमको देखकर कह सकेंगे कि ऐसे ईश्वर कहाँ है जैसे हमारा ईसाई लोगों का ईश्वर है। वैसे कहने के लिए आइए हम अपने आप को तैयारी करें और दुनिया को भी तैयार करें। आमीन।